हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब हम जा रहे हैं पीजी का एक टॉपिक, बाजार अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च। चलिए देखते हैं फटाफट से। मार्केट में मतलब रिसर्च करना किस चीज़ की डिमांड है कस्टमर्स के द्वारा। विपणन अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च यानी विपणन अनुसंधान से आशय उस खोज से है। बाजार अनुसंधान या विपणन अनुसंधान मार्केटिंग। विपणन अनुसंधान से आशय उस खोज से है जो वस्तु एवं सेवाओं के विपणन करते समय आई समस्याओं के बारे में आवश्यक विश्लेषण करने और उनका समाधान करने से हो। परिभाषा: लॉरेल एवं रॉबर्ट के अनुसार विपणन समस्याओं के समाधान हेतु सूचनाओं की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास विपणन अनुसंधान कहलाता है। रिचर्ड डी क्रिप्स के अनुसार विपणन क्षेत्रों की कोई भी समस्या से संबंधित तथ्यों को किसी भी अध्ययन हेतु किए जाने वाले व्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण विस्तृत खोज ही विपणन अनुसंधान है। फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन अनुसंधान वस्तुओं और सेवाओं के विपणन, निर्णय एवं नियंत्रण संबंधी पद्धति को सुधारने के उद्देश्य से किया जाने वाला व्यवस्थित समस्या विश्लेषण, मॉडल निर्माण एवं तथ्यों का अन्वेषण संबंधी कार्य है। उपर्युक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि विपणन अनुसंधान वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया है जिसमें विपणन से संबंधित समस्याओं का पता लगाकर उनके समाधान हेतु आवश्यक निर्णय लेना तथा नियंत्रण पद्धति में सुधार किया जाना सम्मिलित है। विपणन अनुसंधान की प्रकृति या लक्षण। तो विपणन अनुसंधान की प्रकृति या लक्षण: लक्षित, व्यवस्थित एवं विस्तृत खोज है। विपणन मार्केटिंग क्या है? लक्षित, व्यवस्थित एवं विस्तृत खोज है। समस्त अनुसंधान से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। बाजार अनुसंधान, विक्रय अनुसंधान, उपभोक्ता अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान। बाजार का, विक्रय का, उपभोक्ता का, विज्ञापन का, विक्रय पद्धतियों एवं नीतियों का भी अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च की जाती है कि ठीक तो है ना। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विपणन अनुसंधान एक प्रमुख यंत्र है, ठीक है, एक क्या है? यंत्र है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, सघन अध्ययन, परिकल्पनाएं या सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण एक व्यापक एवं विस्तृत शब्द है, ठीक है। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विपणन का आधार है। बाजार अनुसंधान से भिन्न एवं विस्तृत है। बाजार अनुसंधान से भिन्न एवं विस्तृत है क्या? विपणन अनुसंधान। अच्छे विपणन शोध की विशेषता: वैज्ञानिक रीति, शोध सृजनात्मकता, आंकड़ों एवं मॉडल्स की आत्मनिर्भरता, सूचना का महत्व, लागत, उत्पाद शोध। विपणन अनुसंधान के लाभ। विपणन अनुसंधान के लाभ। सीमाएं: विपणन अनुसंधान का क्षेत्र देख लीजिए। तो उत्पाद एवं सेवाओं का अनुसंधान, बाजारों का अनुसंधान, बिक्री से संबंधित नीति का अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान, विपणन शोध हैंडबुक के अनुसार विपणन के क्षेत्र, नए उत्पाद का विकास तथा परिचयकरण, विक्रय विश्लेषण तथा पूर्वानुमान, विज्ञापन शोध और औद्योगिक विपणन। फुटकर शोध और अंतर्राष्ट्रीय विपणन। विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। बाजार के संबंध में अनुसंधान, ये वो है जो आपको खुद भी आते हैं, ठीक है। जैसे विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में निम्न बातों का समावेश, विपणन अनुसंधान बाजार के संबंध में, वस्तु और सेवाओं के संबंध में, ठीक है, विक्रय पद्धति में, नीतियों के संबंध में, विज्ञापन के संबंध में, नई वस्तु के संबंध में, उपभोक्ता अनुसंधान, क्षेत्रीय संभाव्य विक्रय का अनुमान। विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया। फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत 4 प्रक्रियाएं शामिल की जाती है: अवलोकन विधि, परिकल्पना निर्धारण, भविष्यवाणी करना, परिकल्पना का परीक्षण। इनके अनुसार प्रभावी विपणन के 5 स्टेप हैं: समस्या को परिभाषित करना, अनुसंधान संरचना, फील्ड कार्य, समग्र विश्लेषण, प्रतिवेदन, प्रस्तुतिकरण, क्रियान्वयन। RS डावर के अनुसार विपणन अनुसंधान प्रक्रिया के चरण: विपणन समस्या को जानना, विपणन अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, वस्तु तथा उसके स्रोतों का निर्धारण, उपयुक्त तथ्य प्राप्त करना, समस्याओं के संबंध में तथ्यों का विश्लेषण व्याख्या करना, अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण: विलियम जे स्टैंटन के अनुसार समस्याओं का निर्धारण, स्थिति विश्लेषण, अनौपचारिक अन्वेषण, अनौपचारिक अनुसंधान, परियोजना का नियोजन। अनुसंधान परियोजना का क्रियात्मक रूप देना, अनुसंधान सामग्री, आंकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना तथा व्याख्या करना, अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करना। सामान्यतः विपणन अनुसंधान के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। विपणन अनुसंधान के लिए: विपणन समस्याओं को परिभाषित करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना, स्थिति विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धा समूह उद्योग का विश्लेषण करना, फर्म बाजार के तत्व, उत्पादन, पैकिंग व मूल्य संबंधी नीतियों का अध्ययन करना, सूचनाओं के उपलब्ध स्रोतों की जाँच करना, प्राथमिक स्रोत और गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत जिनका अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबंध होता है। सूचना प्राय उपभोक्ताओं तथा मध्यस्थों से प्राप्त होती है।
अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर या साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है। डाक द्वारा प्रश्नावली भरवा सकता है या टेलीफोन से पूछताछ कर सकता है। गौण स्रोत जो पहले से उपलब्ध हो, सूचना, पत्रिका, जर्नल, समाचार पत्र, संस्था के आंतरिक अभिलेख, सरकारी आंकड़े, गैर सरकारी संस्थाएं आदि आदि विपणन समंकों का संकलन। समंक निम्नलिखित प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है। विपणन समंकों का संकलन। सर्वेक्षण विधि व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके प्रश्न पूछकर और पत्र व्यवहार द्वारा भी एकत्रित किया जा सकते हैं। अवलोकन या निरीक्षण विधि। अवलोकन या निरीक्षण विधि इस अवलोकन या निरीक्षण विधि टैप एवं कैमरे का उपयोग क्रेता विक्रेता दोनों को ही आभास नहीं होने देता है तथा दोनों की प्रवृत्तियों का निरीक्षण करता है। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि प्रयोग पर आधारित है, विभिन्न सूचना प्रयोगों से प्राप्त होती है। पैनल विधि यह सर्वेक्षण की विधि है। इसमें व्यक्तियों का वह स्थायी समूह जिनसे निरंतर सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, इन समूह को पैनल कहा जाता है। समंकों का सारणीयन। समंकों का सारणीयन, समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन। सभी कार्य कर लेने के पश्चात समंक तथा सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। प्रतिवेदन तैयार करना। विश्लेषण एवं निर्वचन के पश्चात अनुसंधानकर्ता अपना लिखित प्रतिवेदन तैयार करता है। यह प्रतिवेदन संक्षिप्त तथा सारगर्भित होना चाहिए तथा इसमें समस्या का पूरा निदान होना चाहिए। इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए। अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, अनुसंधान पर समंक एकत्रित करना तथा विश्लेषण करने हेतु कौन से तरीकों का प्रयोग किया गया है, अनुसंधान का निष्कर्ष क्या है। अनुवर्तन। अनुवर्तन अंतिम चरण है। जब प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो उनको लागू करने का कार्य किया जाता है। संचालक मंडल द्वारा। विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। विपणन अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को सेवा प्रदान करते हुए संस्था में अधिक लाभ कमाना, इसके लिए उच्च स्तर विपणन निर्णयों की पृष्ठभूमि तैयार करना है। जेसी डेनियर के अनुसार विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। नए बाजारों की खोज करना। जेसी डेनियर के अनुसार विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। जी रोलैंड कॉलिंस के अनुसार विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। स्टील एवं कैंडिफ के अनुसार विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। बाजार विभक्तीकरण। बाजार विभक्तीकरण। स्टील एवं कैंडिफ के अनुसार उपभोक्ताओं को उनकी विशेषताओं जैसे आय, आयु, नगरीकरण की स्थिति, वर्गीकरण, भौगोलिक स्थिति, जाति या शिक्षा के अनुसार समुदाय बनाने को बाजार विभक्तीकरण कहते हैं। फिलिप कॉटलर के अनुसार बाजार के क्रेता को समान प्रकार की जातियों में विभाजित करना बाजार विभक्तीकरण कहलाता है। मैकार्थी बाजार विभक्तीकरण पहले से असंतुष्ट अधिक बाजारों को अलग करने और बाजार के इस भाग के लिए एक असंतुष्ट को निर्मित करने की प्रक्रिया है। उद्देश्य उपभोक्ताओं की समान रुचियों, प्रवृत्तियों, गुणों तथा स्वभाव के आधार पर समजातीय वर्गों में बांटना। फर्म या उपक्रम के कार्यों को ग्राहकोन्मुखी बनाना। उपभोक्ताओं की रुचियों, क्रय आदतों, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं का पता लगाना। उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जिनमें प्रयत्न करके वस्तु के उपभोक्ता बनाए जा सकते हैं। विपणन नीतियों व लक्ष्यों को निर्धारित करना। बाजार विभक्तीकरण का महत्व। बाजार विभक्तीकरण के आधार। कैंडिफ एवं स्टील ने बाजार विभक्तीकरण के आधारों को निम्नलिखित प्रकार से बताया। आधार उपभोक्ता बाजार के लिए, औद्योगिक बाजार के लिए, उपभोक्ता बाजार के लिए। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आयु। बाजार विभक्तीकरण के आधार। कैंडिफ एवं स्टील ने बाजार विभक्तीकरण के आधारों को निम्नलिखित प्रकार से बताया। आधार उपभोक्ता बाजार के लिए, औद्योगिक बाजार के लिए, उपभोक्ता बाजार के लिए। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आयु, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आयु, उपभोक्ता का लिंग, उपभोक्ता में नगरीकरण की स्थिति, उपभोक्ता का भौगोलिक बाजार विभाजन, उपभोक्ता का धर्म, उपभोक्ता की शिक्षा। औद्योगिक बाजार के लिए व्यवसाय का प्रकार, क्रय का तरीका, उपभोक्ता का आकार और भौगोलिक विभाजन। फिलिप कॉटलर के अनुसार बाजार विभक्तीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। जनांकीय आधार, भौगोलिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, लाभ का आधार, ब्रांड, शिक्षा। बाजार विभक्तीकरण के आधार। जनांकीय आधार, भौगोलिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, लाभ का आधार, ब्रांड, निष्ठा। वस्तु विभेदीकरण और बाजार विभक्तीकरण में अंतर। वस्तु विभेदीकरण और बाजार विभक्तीकरण में अंतर। वस्तु विभेदीकरण इसमें समस्त बाजार वस्तु को एक ही प्रकार का बाजार माना जाता है। यह एक विस्तृत बाजार की सेवा करने पर बल देता है। इसका उद्देश्य उत्पादोन्मुखी है। इसमें उत्पाद रेखा सीमित होती है। इसमें उत्पाद भिन्नता वास्तविक न होकर मनोवैज्ञानिक होती है। बाजार विभक्तीकरण इसमें प्रत्येक बाजार खंड
अलग अलग माना जाता है। ये एक सीमित बाजार की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देता है। इसका उद्देश्य ग्राहकोन्मुखी होता है। इसमें वस्तु रेखा का विस्तार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक क्रेता की आवश्यकताओं से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। निम्नलिखित में से विपणन शोध चरणों में सम्मिलित हैं। तो विपणन अनुसंधान के चरण: विपणन समस्याओं को परिभाषित करना, सूचनाओं के उपलब्ध स्रोतों की जांच करना, विपणन समंकों का संकलन, समंकों का सारणीयन, समंकों का विश्लेषण, निर्वचन, प्रतिवेदन तैयार करना, अनुवर्तन। विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? तो विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान किसका मापन करता है? संख्या और आकृतियों का। विपणन विश्लेषण में परिमाणात्मक अनुसंधान संख्या और आकृतियों का मापन करता है। विपणन अनुसंधान के लक्षण हैं। तो लक्षण: वैज्ञानिक रीति, शोध सजगता, आंकड़ों, मॉडल्स की आत्मनिर्भरता, सूचना का महत्व, लागत, उत्पाद, शोध परिकल्पनाएं या सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण। फिलिप कॉटलर के अनुसार बाजार विभक्तीकरण का आधार है। तो फिलिप कॉटलर के अनुसार बाजार विभक्तीकरण के निम्नलिखित आधार है: जनांकीय आधार, भौगोलिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, लाभ का आधार, ब्रांड निष्ठा। सर्वेक्षण विधि है। तो सर्वेक्षण विधि है व्यक्तियों से प्रश्नावली व तालिका की सहायता से प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में से सर्वेक्षण विधि है व्यक्तियों से प्रश्नावली व तालिका की सहायता से प्रश्न पूछना। सर्वेक्षण विधि में समग्र व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके प्रश्न पूछकर और पत्र व्यवहार द्वारा भी एकत्रित किए जा सकते हैं। अनुवर्तन विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जब प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो उनको लागू करने का कार्य किया जाता है। प्रतिवेदन को लागू करने का कार्य संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं? तो समंकीय आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से एकत्र किया जा सकता है: सर्वेक्षण विधि, अवलोकन निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और पैनल विधि। अन्वेषक द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता अन्वेषक स्वयं एक विशिष्ट जांच या अध्ययन के उद्देश्य से एकत्र करता है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं L.O. ब्राउन। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च पुस्तक के लेखक है L.O. ब्राउन। L.O. ब्राउन ने अपनी पुस्तक मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में एक सामान्य विपणन अनुसंधान की कार्यवाही का उल्लेख किया है, जिसमें 8 चरण होते हैं: स्थिति विश्लेषण, अनौपचारिक अनुसंधान, औपचारिक या अंतिम अनुसंधान, विपणन समंकों का संकलन, सरलीकरण, विश्लेषण, अर्थ निर्वाचन, प्रतिवेदन तैयार करना, अनुवर्तन। विपणन अनुसंधान विपणन निर्णय लेने हेतु नए तथ्यों एवं नए ज्ञान के संकलन का नियोजित एवं संगठित आयाम है। यह मत है जॉर्ज एडवर्ड के अनुसार विपणन अनुसंधान विपणन निर्णय लेने हेतु नए तथ्यों एवं नए ज्ञान के संकलन का कोई भी नियोजित एवं संगठित आयाम है। विपणन अनुसंधान के लाभ: विपणन योजनाओं में सहायक, विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करने में सहायक, नियोजित उत्पादन में सहायक, नए बाजारों के विश्लेषण में सहायक, विपणन संगठन को सुदृढ़ बनाने में, अभिप्रेरण अनुसंधान को प्रेरित करने में। विज्ञापन अनुसंधान के द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो विज्ञापन अनुसंधान के द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है? विज्ञापन की प्रभावशीलता का। विज्ञापन अनुसंधान के द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है? विज्ञापन की प्रभावशीलता का। विज्ञापन अनुसंधान के द्वारा विज्ञापन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिस्पर्धा विज्ञापन में बिक्री परंपराओं का विश्लेषण, विज्ञापन माध्यम का चयन, अभिप्रेरणा, किसी वस्तु के ग्राहकों को उनके समान प्रवृत्ति या गुणों के आधार पर समजातीय खंडों में बांटने की तकनीक को कहा जाता है। बाजार विभक्तीकरण: बाजार के क्रेता को समान प्रकार की जातियों में विभाजित करना बाजार विभक्तीकरण कहलाता है। किसी वस्तु के ग्राहकों को उनकी विशेषताओं जैसे आय, आयु, नगरीकरण की स्थिति, वर्गीकरण, भौगोलिक स्थिति, जाति या शिक्षा के अनुसार समुदाय बनाने को बाजार विभक्तीकरण कहते हैं। विपणन अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल किया जाता है उत्पादन एवं सेवाओं का अनुसंधान, बाजारों का अनुसंधान, बिक्री से संबंधित नीति का अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान। प्रोफेसर स्टैन के अनुसार विपणन अनुसंधान अभिमुखी सूचनाओं का विकास, व्याख्या एवं संप्रेषण है, जिनका व्यूह रचनात्मक विपणन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विपणन में विज्ञापन की भूमिका, तो वो जल्दी आपके सामने होंगे। तब तक लीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर स्टैन के अनुसार विपणन अनुसंधान यानी मार्केटिंग रिसर्च अभिमुखी सूचनाओं का विकास, व्याख्या एवं संप्रेषण है, जिनका व्यूह रचनात्मक विपणन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग कंटिन्यूड, बाय बाय।